वेलकम बैक गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फुल आउटर जॉइन कीवर्ड या फुल जॉइन भी बोल सकते हैं आप। मतलब आउटर जरूरी नहीं है आपको डेटाबेस में, डिफरेंट डेटाबेस में फुल जॉइन भी वर्क करता है, फुल आउटर जॉइन भी वर्क करता है। इस फ्रेम में हम फुल आउटर जॉइन भी देखेंगे। देखिए, फुल आउटर जॉइन एंड फुल जॉइन आर द सेम। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा कीवर्ड लेगा। तो फुल आउटर जॉइन कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड व्हेन देयर इज ए मैच इन लेफ्ट और राइट टेबल रिकॉर्ड्स। मतलब रिकॉर्ड देगा, फुल जॉइन में क्या है, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड देगा, भले वो लेफ्ट में मैच हो या राइट में मैच हो, मतलब रिकॉर्ड पूरे आने हैं अपने को। और जो रिकॉर्ड मैच नहीं हुए वहां पे नल नल, जैसे राइट है, राइट वाले में कुछ टेबल में रिकॉर्ड है और वो मैच नहीं कर रहे हैं लेफ्ट वाले से, तो जो राइट वाला रिकॉर्ड तो आएगा, लेकिन जो लेफ्ट में रह गया उसकी जगह नल नल वैल्यूज आ जाएगी। फुल आउटर जॉइन सेम, मतलब फुल फुल आउटर जॉइन और फुल जॉइन सेम। अब हम यहाँ पर सिंटेक्स देख लेते हैं। सेम इनर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, उसी तरह का ये मिडिल में आ गया हमारा फुल आउटर जॉइन आ गया, या फुल जॉइन भी बोल सकते हैं। तो इसके लेफ्ट में टेबल 1 है, इसके राइट में टेबल 2 है। कंडीशन लगा दी है हमने, जो कॉलम हमारा मैच हो रहा है। आई थिंक आप प्रीवियस वीडियोस देख लिए ना, अभी तक समझ चुके हैं। और वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं, वो सब में लगा सकते हैं वेयर कंडीशन। ऐसा नहीं है कि हम नहीं लगा सकते, अभी हम बेसिक लेवल में समझ रहे हैं, तो वेयर कंडीशन भी लग सकती है। और ये सब क्वेरी के अंदर भी आ सकता है जॉइंस। फिर यहाँ पे ऑर्डर बाय तो लग ही सकता है। ये इवन कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के अंदर भी आ सकता है। तो इस तरह से हम इन डेप्थ एडवांस लेवल का धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। आप बेसिक लेवल में समझिए अभी। अब देखिए फुल आउट अभी क्या कर रहे थे हम, पहले स्टार्टिंग में किए थे कि जैसे हम इनर जॉइन देखा था तो मिडिल वाला पार्ट आ रहा था। सी, कौन सा वाला, मिडिल पार्ट, मिडिल वाला पार्ट आया था हमारा इनर जॉइन में, ये वाला आ रहा था। फिर हमने लेफ्ट देखा तो लेफ्ट में सिर्फ ये वाला हमारा आ रहा था जब हम डेटा फेच करे। ऐसे हमने राइट जॉइन में ये वाला डेटा देखा था, सिर्फ ये वाला जो कॉमन आ रहा है। अब फुल जॉइन में देखिए पूरा आ गया। तो मतलब ये रिकॉर्ड कुछ भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ेगा। जैसे हम दो टेबल को ज्वाइन करना है, हमको रिकॉर्ड मैच होए ना हो, हमको पूरी टेबल चाहिए। तो वहां पर ये यूज होता है। फुल आउटर जॉइन कैन पोटेंशियली रिटर्न वेरी लार्ज रिजल्ट सेट। अब रिजल्ट, अब मान लेते हैं एक टेबल है उसमें 1000 रिकॉर्ड है और एक में 50 रिकॉर्ड है, लेकिन वो ज्वाइन तो करेगा, जहाँ पे मैच होगा तो ला देगा, या तो नल वैल्यू दे देगा। मतलब वो पूरे रिकॉर्ड देगा। अब यहाँ पर रिकॉर्ड वही रहेंगे 1000 के 1000, अगर नहीं मैच हो गए तो बढ़ जाएंगे। मतलब इसका मिनिमम तो 1000 है, मैक्सिमम 150, मतलब 1050 इतना जा सकता है। मतलब अगर पूरे 50-50 मैच नहीं हुए तो वो अलग उनको उसके नीचे दे देगा, नल वैल्यू दे देगा टेबल 1 को, जो 1000 उसके रिकॉर्ड है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे जस्ट समझ लेते हैं इस फ्रेम में क्या है। ये फुल आउटर जोन वर्क नहीं करता, तो इसने जस्ट बेसिक एग्जांपल देके समझाया। मैं आपको सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो यहाँ पे कस्टमर टेबल ली है, कस्टमर टेबल इसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। कस्टमर आईडी हम मैच करेंगे ऑर्डर से। तो इसमें वही कॉन्टैक्ट नेम, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल का, कंट्री है। फिर ऑर्डर्स में हमारी ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी, ये वाली आईडी से हम ऑन कंडीशन इस पे लगाएंगे। यहाँ पर ये कस्टमर आईडी दोनों प्रैक्टिकली आ जाते हैं, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फुल आउटर जो है ना, यहाँ पर हमारा फुल आउटर जो है में कस्टमर टेबल ले ली इन्होंने, यहाँ पर ऑर्डर टेबल ले ली और कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी वाला कॉलम ले लिया कस्टमर का। यहाँ पर कस्टमर आईडी ली है ऑर्डर्स की, ऑर्डर टेबल की। ऑर्डर बाई कर दिया है हमें कस्टमर्स, कस्टमर नेम एबीसीडी कर दिया उन्होंने A to Z, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर आता है। फिर हमने सिलेक्ट में लिया है कस्टमर टेबल से, हमने कस्टमर नेम ले लिया, ऑर्डर से हमने ऑर्डर आईडी ले ली। अब ये बता रहा है कि यहाँ पे इस फ्रेमवर्क में हम रन करके नहीं बता सकते, तो यहाँ पे बता रहा है कि रिजल्ट कैसे आएगा। देखिए फुल ज्वाइन है, मतलब जो रिकॉर्ड हो रहा है मैच, वो तो लाके देखा। अब देख, जैसे ये वाला रिकॉर्ड हुआ, ये हमारे ऑर्डर से आ रहा है, ऑर्डर टेबल से आ रहा है, और ये नेम वाला कस्टमर नेम, ये हमारे कस्टमर टेबल से आ रहा है। तो ये जो मैच रिकॉर्ड हुआ कस्टमर आईडी से, तो वो रिकॉर्ड दे दिया। और जो मैच नहीं हो रहा है वो नल दे दिया। अगर जैसे इसमें है ये रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा तो नल दे रहा है। ऐसे सेम राइट लेफ्ट में भी देखा था हमने, देखा था कि राइट, अगर राइट जॉइन है तो राइट वाली टेबल के पूरे दे देगा रिकॉर्ड। अगर जो रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है राइट वाले को, तो वो लेफ्ट वाली टेबल के सामने नल नल वैल्यूज दे देगा। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लें, प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कुछ देर में। अब ये थोड़ा नोट और पढ़ लेते हैं। द फुल आउटर join keyword return all matching record from both tables whether the other
टेबल मैचेस और नॉट, फुल आउटर जॉइन दोनों रिकॉर्ड पूरे रिकॉर्ड मैचिंग वाले देगा, अगर वो मैच कर रहे हैं या ना कर रहे तभी वो पूरे रिकॉर्ड देंगे, मैच वाले तो देगा ही सही। सो इफ देयर आर रोज इन कस्टमर दे डू नॉट हैव मैचेस इन ऑर्डर्स, कुछ कस्टमर टेबल में जो रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे वो हैं जो ऑर्डर टेबल्स ऑर्डर वाले रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहे हैं, और इफ देयर आर रोज इन ऑर्डर्स दे डू नॉट हैव मैचेस इन कस्टमर, सेम अपोजिट के ऑर्डर के कुछ रिकॉर्ड है जो मैच नहीं हो रहे कस्टमर, दोज रो विल बी लिस्टेड एज वेल, वो वाले भी आएंगे। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल पे देख लेते हैं, पहले टेबल को समझते हैं। देखिए हमारे पास दो टेबल है, एक कस्टमर टेबल है। अब देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट है टॉप 100, मतलब ये हमारे इसमें यूज किया हमने बकायदा, जरूरत नहीं है तो इसको बेसिक समझ लें, ये मैंने जस्ट इसको, ये हमारी टेबल थी, या तो आप सिंपली हमारा जो सिलेक्ट क्वेरी कॉलम नेम है वो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक फंक्शन रहता है अपना डायरेक्ट, बिना ऐसे क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप सिलेक्ट टॉप रो करोगे तो डायरेक्ट ये लिखा जाएगी। तो मैंने इसको रन करा, ये हमारी टेबल, कस्टमर टेबल को समझे, कस्टमर टेबल क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है और सिटी, सिंपल छोटी सी टेबल ली है मैंने, कस्टमर आईडी चल रही है 1 2 3, ये उसका नेम है, ये ऐसे ही हमारी ऑर्डर टेबल है। देखिए ये ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर आईडी ली है, ये ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है और ऑर्डर डेट भी ली है। अब यहाँ पे कस्टमर आईडी, ये हमारे कस्टमर आईडी, इन टेबल में दोनों कॉलम मैच कर रहे हैं, इस पे हमको ऑन कंडीशन लगाना है। अब हम जाते हैं हमारा ये वाला, ये वाली क्वेरी सिलेक्ट, हमने देखिए एस्ट्रिक ली है, मतलब हमको पूरे पूरे कॉलम नेम चाहिए, कस्टमर टेबल लिए, फुल आउटर ज्वाइन लिया है, ऑर्डर से लिया है, ऑन कंडीशन लगाइए, कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी से लगाइए, ऑर्डर की ऑर्डर आईडी से लगाइए। अब इसको हम रन कर देते हैं, यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्या एरर शो कर रहा है देख लेते हैं, कुड नॉट फाइंड स्टोर पोजीशन आरडी, स्टोर पोजीशन नहीं फाइंड आउट हो रहा है, तो और आउटर ज्वाइन नहीं होगा, क्या करते हैं देखते हैं। देखिए वही होना, देखिए फुल आउटर, देखिए अपना जो ये है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, वो फुल आउटर आउटर कुछ नहीं करता, मैंने फुल ज्वाइन किया तो आ गया। अब इसको समझते हैं हम क्या हो रहा है। देखिए वही मैं बोल रहा था कि आपने प्रीवियस अगर हमारा वीडियो देखा उसमें मैंने बताया कि अगर आप मेंशन एस्ट्रिक करोगे तो मेंशन कंफ्यूजन होएगा किस टेबल से। देखिए यहाँ पे कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी दोनों में थी, इन दोनों में कस्टमर आईडी, ये कस्टमर आईडी, लेकिन कभी कभी हमें जब लार्ज बहुत सारे कॉलम्स नेम होते हैं तो हमको कंफ्यूजन होता है कि भाई ये कस्टमर आईडी कौन सी टेबल का है, ये कस्टमर आईडी कौन से टेबल का, अभी तो हमको इजीली समझ में आ रहा है। चलो वो दूसरा मामला है, दूसरा एक प्रॉब्लम है उसके लिए समझते हैं, अभी इसे फोकस करते हैं, लेकिन मैं अभी समझाता हूँ उसको भी। अब देखिए यहाँ पर हमारे दोनों रिकॉर्ड देने हैं उसको, तो जो मैच हुए ये वाला रिकॉर्ड, जैसे कस्टमर आईडी 1 2 चल रहा था, अब देखिए एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, मल्टीपल ऑर्डर दे सकता है, तो 1 वाला ने दिया तो ये रिकॉर्ड मैच हो गया इस वाले से, इस डेट को मैच हो गया इस कस्टमर आईडी से। 2 वाले कस्टमर ने देखो 2 बार एंट्री, मतलब 2 बार वो ऑर्डर दिया है, मतलब शॉपिंग तो कितनी बार कर सकता है ना एक कस्टमर, तो ये इस रिकॉर्ड में मैच हो गया 1 2 3। अब थर्ड वाला है, थर्ड वाले ने कभी शॉपिंग नहीं करी, कभी डीमार्ट नहीं गया, तो उसका देखिए रिकॉर्ड तो लाके दे रहा है वो, रिकॉर्ड दिया है, लेकिन वो ऑर्डर वाली टेबल से मैच नहीं, तो पूरे कॉलम जो ऑर्डर है वो नल नल कर दी उन्होंने। और हमारे ये फोर्थ वाला है, इसने इसका भी एक मैच हो गया, तो एक्चुअल में सेम ऐसे अगर इधर कोई मैच नहीं होता, इसमें कुछ रिकॉर्ड रहता, वो रिकॉर्ड लाके दे देता है यहाँ पे, इधर नल नल आ जाते हैं, तो पूरे रिकॉर्ड लाके दे रहा है। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि कस्टमर आईडी ये दोनों सेम है, मतलब पता नहीं चल रहा है, तो मैं यहाँ पर हमको टेबल नेम मैनुअली देनी पड़ेगी, कि जैसे मैंने कस्टमर का यहाँ पे सी ले लिया, हम एलियासेस पर लगा रहे हैं, यहाँ पे ओ लगा दिया, ठीक है। अब मुझे सी कस्टमर कस्टमर डॉट कस्टमर टेबल ले रहा, उसको मुझे क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कस्टमर का मुझे चाहिए, और फिर मुझे कस्टमर टेबल से ही कस्टमर नेम चाहिए, तो मैं लिख दूंगा कस्टमर नेम चाहिए मुझे, ठीक है। अब मुझे चाहिए ऑर्डर वाली टेबल से, ओ लिख दिया मैंने, डॉट ऑर्डर स्मॉल में आएगा, और सिर्फ ऑर्डर से मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, ठीक, हाँ ऑर्डर आईडी चाहिए, तो मैं लिख दूंगा ये ऑर्डर आईडी। देन अब मुझे चाहिए
क्या चाहिए, ओ से क्या चाहिए, डॉट, ऑर्डर डेट भी चाहिए, तो मैं ऑर्डर डेट लिख देता हूँ, ऑर्डर डेट लिख दिया, नहीं आया, ऑर्डर डेट लिख देते हैं, इसको टैग लिख के ऑर्डर डेट है। अब मैं इसको रन करके देता हूँ कि क्या क्या कॉलम नेम क्या रहेंगे। अगेन एरर क्या शो कर रहा है, ऑर्डर्स कस्टमर सी सही सेंड दिया, ओ दिया, यहाँ पे ये लिख ही देते हैं कि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, हमने इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर भी एरर आ रहा, स्टेट वन लाइन थ्री मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर कस्टमर्स, कस्टमर आईडी कुड नॉट बी बॉन्ड। ये क्या लिखा कि इसको सॉल्व करना है, ऑर्डर कुड नॉट बी बॉन्ड, तो मैं इसको कर देता हूँ एस, और इसको कर देता हूँ एस, और इसको कर, ओके ये मल्टीपल नहीं, ऑर्डर आईडी एस ओ आईडी, और इसको डेट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, सेम एरर अगेन आ रहा है, मतलब मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर कस्टमर्स, कस्टमर आईडी। ओके ओके ओके, देखिए अब यहीं पे आता है, देखिए हमने सी यहाँ पे असाइन कर दिया है, तो यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ेगा, यही आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको काफी कुछ, जैसे कि आपने आप अगर शॉर्ट फॉर्म दे दिए तो हर जगह शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है। अब मैं आई थिंक इसको रन करके देखता हूँ, ये देखिए, तो ये आपको मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मतलब ये सीरियसली मिस्टेक थी लेकिन आपको सीखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे हमने इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया है तो यहाँ पर भी हमको चेंज करना था, मुझे उस टाइम क्लिक नहीं किया, तो माई गलती, माई मिस्टेक, सॉरी बेयरिंग में। तो देखते हैं यहाँ पर, अब मैंने देखी यहाँ पे क्या कर दिया, आईडी नेम ओ आईडी डेट, ये इसी तरह हमको पता चल गया कि भाई हमने आईडी किसी दिन लिया था, कस्टमर कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी ली थी, कस्टमर से ही कस्टमर नेम लिया था, और ऑर्डर से हमने आईडी ली है, और ऑर्डर डेट हमने इससे लिए, तो इस तरह से हमको पता चल गया। सो प्रैक्टिस करिए, थैंक यू वेरी मच। तो थ्योरी सिंपल है इसकी, आउटर जॉइन, तो इससे हमको ये पता चल गया कि हमारे फुल आउटर जॉइन में जो हमारा सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो होता है उसमें फुल जॉइन यूज करते हैं, ना कि आउटर। तो इस तरह से हमको ये पता चला, प्रैक्टिकल करने से पता चलता है, तो आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट होता है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।